Hello dear students, how are you all? In this video we are going to discuss about class 7 science syllabus chapter number 4 heat। इस चैप्टर में हम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट क्या होती है, वो किस तरीके से एक मैटर से दूसरा मैटर के अंदर ट्रांसफ़र होती है, कौन से मैटर में ये ट्रांसफ़र होती है, इन सब कंसेप्ट के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हीट होती क्या है। ठीक है, तो हीट के बारे में हम जान लेते हैं। हीट क्या होती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म होती है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप होती है। इट मेक्स अ सब्सटेंस होटर। ये किसी भी सब्सटेंस को क्या करती है? गर्म बनाती है, होटर बनाती है। ओके, हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस। हीट हमारे द्वारा देखी नहीं जा सकती है, केवल इसको महसूस किया जा सकता है। हीट को देखा नहीं जा सकता है। वी कैन फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस। हीट को केवल क्या किया जा सकता है? फील किया जा सकता है। ठीक है, वो भी कैसे? टेम्परेचर इफेक्ट के थ्रू इसको फील किया जा सकता है। जब ये इसको प्रोड्यूस करती है टेम्परेचर इफेक्ट को, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो आप महसूस करेंगे कि वो गर्म है या ठंडी है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो गर्म लगेगी, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो हमको ठंडी महसूस होगी। तो टेम्परेचर इफेक्ट के कारण हम किसी भी चीज़ को बता सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है, मतलब हीट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, व्हेन हीट इज गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट्स बिकम होटर। जब किसी भी चीज़ के अंदर, किसी सब्सटेंस में हम मतलब यदि किसी सब्सटेंस को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है? होटर हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे when a utensil is kept on a गैस बर्नर, जब हम किसी बर्तन को गैस के बर्नर के ऊपर रखते हैं, इट गेट्स अ हीट। ये क्या करता है? हीट को लेता है। इट गेट्स हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट्स बिकम हॉट। उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है और वो क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। मतलब जो भी बर्तन हम गैस बर्नर के ऊपर रखते हैं उसको हीट मिलती है या हीट को वो लेता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन हीट is removed from a substance then its temperature decreases and it's become cold। जब उसको अगर दूसरी तरह से हम देखें कि जब वो गर्म हो जाता है और अगर उसको अलग रख दिया जाता है, बर्नर से उठाकर अलग जगह पर रख दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसकी हीट जो है उसमें से निकलती है, हीट रिमूव होती है, और हीट रिमूव होने के साथ में उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो ठंडा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये इंट्रोडक्शन है हीट का कि हीट क्या होती है और इसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और हीट फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी। क्या होता है कि हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर, या फिर ये स्वतः खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो हॉटर बॉडी होती है, हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की ओर ये ट्रांसफ़र होती है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे ट्रांसफ़र होती है। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। डायग्राम हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक तरफ हॉट बॉडी है और एक तरफ कोल्ड बॉडी है। ठीक है, तो ये हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हायर होता है। तो यहाँ पर अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हायर टेम्परेचर बॉडी से ये लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, हीट फ्लो हो रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। ओके, तो हीट यहाँ से फ्लो हो रही है, जब यहाँ से निकल के इधर आ रही है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर रिड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर जो हीट है वो हीट इसकी रिमूव होगी और रिमूव होकर वो इधर
कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसमिट होती हुई हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से आगे इसको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो इस तरीके से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर, मतलब हॉट बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की ओर ये स्पॉन्टेनियसली कंटिन्यूअसली क्या करती है, ये ट्रांसमिट होती जाती है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सिमिलर ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है। अब हम हॉट एंड कोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द हॉट एंड कोल्ड? इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ओके। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें से कुछ गर्म होते हैं और उनमें से कुछ ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। टी जो है वो गर्म होती है और आइस जो है वो ठंडा होता है। तो दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट में, हमारे डेली लाइफ में हमारे कांटेक्ट में आते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स एंड सम आर कूलर देन अदर्स। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसी से, दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म होते हैं और कुछ जो है किसी से ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। तो वी ऑफ्टन डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, हम तय करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडा है या गर्म है। कैसे तय करते हैं? हम उसको टच करके हम तय करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा या गर्म है, ठीक है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट। हम अपने जो सेंस ऑफ टच होता है उस पर हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, ठीक है। हम सिर्फ टचिंग से उसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, ठीक है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर। हॉटनेस को हमेशा उसके टेम्परेचर से मेज़र किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर के थ्रू मेज़र किया जाता है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हायर टेम्परेचर होता है, तो वो ऑब्जेक्ट हॉट होगा, और अगर उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, लोअर होता है, तो इस कंडीशन में वो कोल्ड होगा, ठीक है। तो हम सेंस ऑफ टच पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि फील होता है, सेंस ऑफ टच से भी गर्म या ठंडा हमको महसूस होता है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो वास्तव में गर्म है भी या नहीं भी। हो सकता है वो नॉर्मल कंडीशन में हो। तो ठीक है, यहाँ पर हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसका टेम्परेचर देखते हैं। When we add heat to body, motion of its particle increases. जब हम किसी बॉडी के अंदर हीट को ऐड करवाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होता है उन पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाता है, ओके। एंड व्हेन वी रिमूव हीट फ्रॉम बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेस। जब हम किसी बॉडी से हीट को रिमूव करते हैं तो उसके पार्टिकल जो होते हैं उन पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। Students, now we are going to discuss about temperature. What is the temperature and what is the effect of heat? So let us start. Temperature. Temperature is a measure of the degree of hotness or coldness of an object. Temperature measure किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री के आधार पर, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है तो उसके आधार पर टेम्परेचर को मेजर किया जाता है कि उसका टेम्परेचर हायर है या फिर लोअर है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर हमको बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो गर्म है या ठंडी है। इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। When body is heated, various types of physical and chemical change take place. हीट का इफेक्ट क्या होता है कि बॉडी के ऊपर जब मतलब बॉडी जो है डिफरेंट टाइप से इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का इफेक्ट क्या होता है। व्हेन बॉडी इज हीटेड, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। क्या होता है जब कोई भी बॉडी जो है
वो हीट यानी कि वो गर्म होती है तो उसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। अब वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज किससे? चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंजेस होता है तो फिजिकल चेंज क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑन एडिंग हीट टू बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब हीट ऐड होगी यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जब नेक्स्ट कंडीशन है ऑन रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। जब बॉडी से हीट रिमूव होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? इट्स टेम्परेचर डिक्रीज। तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर जब हीट को ऐड करवाया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और जब हीट उससे रिमूव होती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट के चेंजेस के बेसिस पर हीट का इफेक्ट क्या है? ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू फॉर्म बॉडी देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। जब हीट को ऐड करवाया जाता है या हीट किसी भी बॉडी से रिमूव होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी स्टेट चेंज होती है। स्टेट चेंज होती है यानी कि उसका जो फिजिकली जो शेप होता है, साइज होती है, वो चेंज होती है। ठीक है, उसकी स्टेट चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ आइस टू वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, आइस का जैसे चेंज होना वाटर के अंदर, वाटर एक लिक्विड है और आइस एक सॉलिड है तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो सेम रहता है आइस का और वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब कि वाटर से फिर आइस बनाया जा सकता है और आइस से फिर वाटर बनाया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक और स्टेट होती है गैस। अगर और हीट ज़्यादा दी जाए, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये वाटर जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें? गैस में। ठीक है, गैस को वापस अगर टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो वो वाटर फॉर्म में आएगा और वाटर से अगर और टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए तो आइस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है या रिवर्सिबल फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एक घटना होती है जिसके अंतर्गत किसी भी मैटर का साइज, शेप और वॉल्यूम चेंज होता है, उसी को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसको हिंदी में तापीय प्रसार कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट चेंज केमिकल चेंज। पहले हमने फिजिकल चेंज पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज को। केमिकल चेंज क्या होता है? ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मेनी केस केमिकल चेंज टेक प्लेस। जब हीट दी जाती है तो रिएक्शन स्टार्ट होती है किसी भी मैटर के अंदर। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन जब उसके अंदर स्टार्ट होती है तो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज का एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है केमिकल चेंज, ये इरिवर्सिबल होती है। मतलब इसको वापस से मतलब चेंज नहीं किया जा सकता है। जिस फॉर्म से हमने स्टार्ट किया था उस फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे हमने पेपर को जला दिया है, पेपर को हमने जला दिया तो पेपर के जलने के बाद में वापस हम पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्योंकि उसका केमिकली चेंजेस हो गया है। ठीक है, केमिकल चेंज जैसे एक और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से हम दही को बना सकते हैं। ठीक है, उसका केमिकली चेंज करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पर उसके अंदर चेंजेस करते हैं, केमिकली चेंज करते हैं, उसके टेस्ट में चेंजेस आ जाते हैं। जो मिल्क होता है, मिल्क का टेस्ट अलग होता है और जो कर्ड होता है उसका टेस्ट अलग होता है। तो केमिकली चेंज होता है उसके अंदर। अब कर्ड से वापस हम मिल्क नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल चेंज होता है। ओके, तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब हीट मिलती है तो उसके अंदर केमिकली रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और केमिकल चेंज होकर होता है। डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मापा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसका नाम होता है थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापा जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर किसमें
मेज़र किया जाता है, डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। टेम्परेचर कितनी स्केल में मेज़र किया जाता है? 2 स्केल्स में मेज़र किया जाता है। फर्स्ट इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेकेंड। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है इन 2 स्केल्स के थ्रू। डिग्री सेल्सियस इज द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल। डिग्री सी, ये वाला जो सिंबल होता है ये सेल्सियस स्केल के लिए सिंबल होता है, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज द सिंबल फॉर द फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, डिग्री F जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल के लिए सिंबल होता है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट। फ़ारेनहाइट स्केल जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है फ़ारेनहाइट स्केल को। सेल्सियस स्केल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन कनाडा। सेल्सियस स्केल को ज़्यादातर कनाडा के अंदर यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट, ये तो हमने समझ लिया कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। हमने पढ़ा है थर्मोमीटर से किया जाता है और 2 स्केल्स से किया जाता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डायग्राम से भी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने डिग्री सेल्सियस इधर लिखा हुआ है और इधर डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस जो लिखा है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर सेल्सियस में इसको डिनोट करें हम तो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का। ठीक है, मतलब 37 अगर डिग्री सेल्सियस में कहें और डिग्री फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। मतलब ये दोनों जो है ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा समझा मेजरमेंट कैसे होता है टेम्परेचर का और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का क्या होता है।